हो गई इधर ही चालू हो गई। आज पढ़ते हैं संधि। ठीक है, तो संधि का क्या मतलब होता है? जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं? संधि। कहलाते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में क्या होता है? जब दो शब्द क्या होते हैं आपस में मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हरी और ईस। हरी और ईस। जब हरी और ईस दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हरीश। क्या बनाएंगे? हरीश। दो शब्द हैं हरी प्लस ईस, तो हरी और प्लस ईस, तो दो शब्दों से मिलकर क्या एक नया शब्द बन गया? हरीश। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संधि। क्या हुआ? संधि हुआ। और इन्हीं का अलग अलग करना, ये तो संधि हो गया। ठीक है, और इन्हीं को जब अलग अलग हम करते हैं संधि विच्छेद उसे कहलाते हैं। ठीक है, जब एक शब्द को जब एक शब्द को दो अलग अलग सार्थक शब्दों में विभक्त करते हैं। विभक्त माने जानते हो? तोड़ना। विभक्त मतलब अलग करना, तोड़ना। विभक्त करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जब दो अलग अलग शब्द, जैसे हरीश, जैसे क्या लिखा था? हरीश, तो हरीश को हम कैसे अलग करेंगे? हरी प्लस ईस। तो हरी प्लस ईस इसे अलग अलग कर दिया तो क्या बन गया? हरीश। और इसे जब हरी प्लस ईस को एक में करेंगे तो क्या बनेगा? हरीश। यानी शब्दों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विच्छेद। शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तो क्या कहते हैं? उसे विच्छेद। और अलग अलग शब्दों को अगर जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि। उसे कहते हैं संधि। ठीक है, अब आता है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि होती है। एक होती है स्वर संधि, नंबर 2 होती है व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। नंबर 3 कौन सी होती है? विसर्ग संधि। देखो, स्वर से सीधा सीधा समझ में आ रहा है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है कि इसमें कोई दो स्वर ही होंगे। स्वर संधि में क्या होगा? कोई दो स्वर आपस में मिलेंगे। ठीक है, देखो, कोई दो स्वर ही आपस में मिलेंगे तो क्या आता है? स्वरों को मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हाँ, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन में क्या होगा कि या तो दोनों व्यंजन होंगे, या दोनों व्यंजन मिलेंगे आपस में, या स्वर और व्यंजन मिलेंगे। क्या होगा? दो व्यंजन
या स्वर, तो व्यंजन या स्वर। व्यंजन के साथ स्वर भी मिल जाएगा, व्यंजन के साथ स्वर भी मिल जाएगा, तो वो वहां पर क्या होगा, लेकिन पहले व्यंजन होना चाहिए। पहले क्या मिलेगा, व्यंजन, पहले व्यंजन मिलेगा, उसके बाद स्वर मिलेगा, तो क्या बनाएगा, व्यंजन संधि। फिर आता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है कि शब्द जो होते हैं, विसर्ग संधि में क्या होता है कि लास्ट में विसर्ग लगा होता है, शब्दों के लास्ट में विसर्ग लगा होता है, तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, जहां समझ लो कि ये लगा होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम इसे तोड़ेंगे तो ऐसे ही इसे तोड़ते हैं, विसर्ग की में ही तोड़ते हैं, और इसके पास पर क्या आता है, व्यंजन आता है, इसके बाद व्यंजन ही होगा, इसके बाद क्या लगेगा, व्यंजन ही लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, संधि। संधि क्या है, जब दो शब्दों को आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जब एक शब्द को दो अलग अलग सार्थक शब्दों में विभक्त करते हैं, अलग अलग दो सार्थक शब्दों में विभक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हरि प्लस ईद, ठीक है, हरि प्लस ईद को जब अलग अलग हम लिखेंगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा, और हरि प्लस ईद को जब हम एक साथ में लिखेंगे, हरित बनाएंगे, तो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आता है स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग। अब हम आप पढ़ेंगे स्वर संधि को, किसे पढ़ेंगे, स्वर संधि को। अब आता है स्वर संधि, यानी दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को क्या कहते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर का दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से बने शब्द स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी, देखो जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को हम कैसे अलग करेंगे, देखो विद्या, विद्या प्लस अर्थी, आर्थी नहीं अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब देखो यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा है ही नहीं है, देखो ये बड़ा की मात्रा है और ये क्या है, छोटा है, बड़ा और छोटा है नहीं है। जब दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या करते हैं, बड़ा आ की मात्रा ही लगा देते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं नहीं लगाते, तो सबसे क्या बन जाता है, जैसे बी, ध्यान, ठीक है, और यहाँ पर क्या ही, ठीक है। अब यहाँ पर जब बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसे डंडा खींच देंगे तो क्या हो जाए, विद्यार्थी। तो देखो दोनों स्वर मिल रहे हैं आपस में, दोनों स्वर मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, विद्यार्थी। ठीक है, ये तो हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं, स्वर संधि को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं, हाँ 5 प्रकार से पढ़ते हैं। तो 5 प्रकार पहले देख लो, प्रकार कौन कौन से। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि,
ये स्वर स्वर संधि में आते हैं, ठीक है, दीर्घ संधि। फिर आते हैं क्या है, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और फिर आता है इयण संधि, इयण संधि, और फिर आता है अयाद संधि, अयाद संधि। ठीक है, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ये क्या है, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इयण संधि और अयाद संधि। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। पहले कौन सी पढ़ेंगे हम, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या है, जब आ ई उ ऋ आ ई उ ऋ के पश्चात उन्हीं के समान हर्ष या दीर्घ स्वर आए। हर्ष मतलब जानते हो, छोटे अक्षर, हर्ष पढ़ाया था हमने तुम्हें, छोटे अक्षर, छोटा आ, छोटी ई, छोटो उ और ऋ, छोटो आ, छोटी ई, छोटो उ और ऋ अगर आए, तो देखो आ ई उ ऋ, कौन सा शब्द है, आ ई उ ऋ, आई ओ उ ऋ आए, उन्हीं के समान हार्श या दीर्घ स्वर आए। मतलब या तो ये तो स्वर आए लास्ट में आते हैं, ठीक है। अब इनके साथ में या तो छोटा आ जाए या बड़ा आए, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ठीक है, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ऋषि आए और बड़ी ऋषि बता कैसे बनती है, कैसे बनती है, फिर से डबल ऐसे लगाया जाता है, ये बड़ी ऋषि होती है, ठीक है। अगर एक बार ऐसे लगाए तो छोटी ऋषि है, और ऐसे लगा दियो तो बड़ी ऋषि होती है। तो देखो इनका मेल क्या कहलाता है, आ और बड़ा आ का जो मेल होता है तो यहाँ पर बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। छोटी या बड़ी ई का कोई भी मेल होता है तो यहाँ पर बड़ी ई बन के आता है। ऊ का अगर और छोटा ऊ बड़ा ऊ का कोई मेल होगा तो बड़ा ऊ बन के आएगा, और ऋषि का तो पूरा ऋषि तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कौन से स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं, हार्श और दीर्घ स्वर, हार्श और दीर्घ, हार्श और दीर्घ स्वर, हार्श और दीर्घ स्वर। यानी जब आ ई उ ऋ के पश्चात उन्हीं के समान आएंगे, छोटा आए तो छोटा आ आएगा, ठीक है, उन्हीं के समान मतलब आते हैं, छोटा या बड़ा आएगा। जैसे पहले तो आप देखो बताएं, जैसे विद्यालय, कैसे विद्यालय, देखो विद्यालय क्या है, ये विद्यालय। तो विद्यालय को हम कैसे इसका संविच्छेद करेंगे, विद्या आलय, विद्या प्लस आलय करेंगे कि नहीं करेंगे? yes, अब देखो विद्या में देखो बड़ा है ही नहीं है, क्योंकि बड़ा की मात्रा डंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी बड़ा है और ये अक्षर क्या है, आ, ये भी बड़ा आ है। देखो दोनों बड़ा है कि नहीं है, समान अक्षर है कि नहीं है, देखो समान स्वर है, बड़ा आ और बड़ा स्वर समान है कि नहीं है। अब दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, बड़ा आ ही बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बड़ा आ बनाते हैं। तभी क्या होता है, विद्यालय में डंडा लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है। देखो विद्यालय को अब आता है एक और अक्षर हम देखो अलग करते हैं इसे,
स्ट्रक्चर है जैसे सरल, क्या है, सरल प्लस अर्थ। देखो सरल प्लस अर्थ, तो देखो ला में काय का डंडा है, ला में छोटा आ है कि नहीं है, देखो ला है, ला में छोटा है कि नहीं है, क्योंकि व्यंजन है और व्यंजन स्वर को जो है स्वर आ की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन होंगे वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, आ से। स्वर जो होते हैं व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन कौन सा व्यंजन, छोटा आ की सहायता से सारे व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखो ला के साथ छोटा आ है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, आ, और ये क्या है, अर्थ में भी आ है कि नहीं है, अर्थ में भी आ, तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाते हैं। कोई भी हो दीर्घ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं। छोटा आ और छोटा आ बनके भी दीर्घ बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ मतलब जानते हो, बड़ा, तो छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा होता है। आगे दो रूप होते हैं, छोटा और बड़ा। तो जो छोटा होता है उसे छोटा तभी कहते हैं छोटा, और बड़े डंडे वाले को बड़ा कहते हैं, इसलिए उसे वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा। यानी इन दोनों को जब मेल करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जब सरल और अर्थ को दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, बड़ा आ की मात्रा आएगी। तो क्या शब्द बनेगा, सरल, देखो लिखो सरल, और बड़ा की मात्रा लगाओ और था लिख दो जैसा लिखा है, तो क्या हुआ, सरलार्थ। क्या हुआ, सरलार्थ। आया समझ में, आया कि नहीं। दीर्घ जो होता है, दीर्घ संधि क्या कहलाती है, कैसे बनती है, आ या छोटा आ या छोटा आ मिलके या तो बड़ा आ बनाएगा, छोटा आ और या प्लस बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ ही बनाएगा, बड़ा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएगा। और देखो छोटा आ बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ ही बनाता है। अब देखो तुम्हें अलग से उदाहरण दें, पहला लिख लो, छोटा आ और छोटा आ का मिलन जब हो, छोटा आ और छोटा आ का मिलन जब होता है तो क्या बनता है, बड़ा। छोटा आ और छोटा आ का तो मिलन होता है तो क्या बनता है, बड़ा बनता है। जैसे देखो देखो सार, क्या है, सार, सार और प्लस अंश, सार प्लस अंश। देखो यहाँ पर सार रा के बाद कोई डंडा तो नहीं लगा है, तो यहाँ पर छोटा आएगा नहीं आएगा, देखो तो यहाँ पर आ गया छोटा, आ गया अंश प्लस ये छोटा खुद है, यहाँ पर छोटा यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या ले लिया, छोटा। अब देखो छोटा प्लस छोटा जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, बड़ा। तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा। अब देखो तो जी यहाँ पर क्या लिख जाएगा, जैसे सा और रा, ठीक है। और जो आ तो है और आ तो इधर निकल गया, मात्रा में आ गया, और इधर क्या बचा, सा। तो बड़ा आगे क्या लिखना, बड़ा आगे हमें मात्रा लगानी है, बड़ा क्या लगानी है, मात्रा। तो सारा सारांश, सारांश हो गया। देखो सारांश, ठीक है, सारांश, ठीक है। रा में क्या लग जाएगा, डंडा लग जाएगा, रा में क्या लग जाएगा, डंडा, डंडा लग जाएगा। जैसे एक दूसरा देखो, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, आत्मा, परम प्लस आत्मा, आत्मा, परम प्लस आत्मा। ये बड़ा का है, मेरे को छोटा आगे एक और तुम्हें बता दें, इसमें बड़ा आ गया। जैसे वेद प्लस अंत,
क्या है इसका? वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत। तो देखो इसमें क्या छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, और इधर भी छोटा है, दोनों तरफ छोटा है कि नहीं है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वेद और बड़ा की मात्रा अदो ना होता या अंक बुंदी ऊपर रख दो, अंक बुंदी ऊपर रख दो। तो देखो तो छोटा और छोटा मिलकर क्या बना दिया उन्होंने? बड़ा बना दिया। अब देखो छोटी बड़ी, अब छोटा दूसरा देखो, छोटा और बड़ा मिलकर छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा। छोटा और बड़ा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा। तो देखो कैसे बनेगा? 10 प्लस आनंद कैसे लिखोगे? 10 प्लस आनंद प्लस आनंद। ठीक है, तो देखो 10 में क्या है? छोटा है कि नहीं है? छोटा है, क्योंकि इसमें डंडा नहीं लगा, डंडा लगा तो बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर क्या? छोटा है और ये बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? अब छोटा है और बड़ा मिला के क्या बनेगा? बड़ा आई बनेगा। तो देखो अब क्या बनेगा? ये 10 बड़ा आ की मात्रा लगा, डंडा लगा दो, ठीक है। ना क्या हो गया? दशानन। किसे कहते हैं? रावण को। दशानन किसे कहते हैं? रावण को। अब देखो दूसरा इसका देख लेते हैं। रावण को जैसे अभी बताया था परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। तो देखो इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें बड़ा आ रहा है। तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। जब बड़ा बनाएंगे तो इसमें क्या लिखे? पर और बड़ा की मात्रा लगा दो और ताऊ तभी जोड़ पाओगे। परमात्मा क्या हुआ? परमात्मा हुआ। फिर आता है तीसरा है छोटा बड़ा मिला दिया। अब बड़ा आ प्लस बड़ा मिला दो, बड़ा आ और बड़ा मिला के क्या बनाओगे? बड़ा आई। बड़ा और बड़ा मिला के क्या बनाना है? बड़ा आई बनता है। स्वर संधि में क्या होता है? बड़ा आई बनता है। जैसे सेवा प्लस अर्थ, सेवा और प्लस अर्थ, सेवा प्लस अर्थ, सेवा प्लस क्या हुआ? सेवार्थ। तो देखो बड़ा और बड़ा लेना था हमें, बड़ा छोटा ले लिया, इसमें छोटा बड़ा था, यहाँ पर छोटा कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़ा आ गया है, डंडा देखो लगाए सेवा में, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ गई है, और यहाँ पर क्या छोटे आ की मात्रा है, छोटा आ लिखा है। तो बड़ा छोटा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? से और बा, ठीक है। बड़ा की मात्रा तो लग गई है, बा हो गया, और था सेवा, क्या होगा? सेवार्थ हो गया। अब इसका दूसरा एक देखो बता दें। दूसरा आता है इसका परीक्षा प्लस अर्थी। देखो परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। तो क्या होगा? परीक्षा। तो देखो यहाँ पर बड़ा आ गया और यहाँ पर छोटा आ गया, दोनों मिलाकर बड़ा बना लिया उन्होंने। और जब बड़ा दोनों बना लिया तो परीक्षार्थी, परीक्षार्थी क्या बन गया? परीक्षार्थी। परीक्षार्थी हो गया। अब इसका एक और रह गया, इसका एक और रह गया है कि बड़ा और बड़ा मिला के क्या बनाते हैं? देखो बड़ा मिला के बड़ा ही बनता है। हाँ, बड़ा और बड़ा मिला के क्या बनाते हैं? बड़ा आई बनता है। बड़ा और बड़ा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा। एक कौन सा टाइप है? 4 टाइप। टाइप नंबर 4। बड़ा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा। जैसे वार्ता प्लस आलाप, जैसे वार्ता प्लस आलाप। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है? बड़ा बन लगे, मात्रा नहीं लगी है, बड़ा है कि नहीं है? तो यहाँ पर आ गया बड़ा और यहाँ पर भी बड़ा, मिलके क्या बन गया? बड़ा। ठीक है, तो क्या बन गया? वार्ता लाप।
वार्ता ला। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारा विद्या प्लस आनंद। विद्या प्लस आनंद। देखो इसमें भी बड़ा आ गया और प्लस इसमें भी बड़ा आ गया ही नहीं आ गया? दोनों मिला के क्या बन गया? बड़ा बन गया। तो दोनों मिला के बड़ा तो क्या हो गया? विद्यानंद। विद्यानंद। तो देखो दोनों स्वर समान स्वरित मिल रहे थे। समान स्वरित मिल रहे थे। छोटा छोटा से मिलाया, बड़ा बड़ा से मिला दिया। अब मिलाएंगे तुम्हारा ई। ठीक है, अब ई के देंगे उदाहरण और तब इसे पूरा करेंगे। ये तो छोटा आंसर बन गया था। अब आओ ई के उदाहरण तुम्हें दिखाते हैं। छोटी देखो ई के उदाहरण देख लो। छोटी ई और प्लस छोटी ई मिला के क्या बनाएंगे? बड़ी। छोटी ई और छोटी मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी। फिर क्या करें? छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। अब बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। अब क्या बड़ी ई और प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। सब बड़ी। ठीक है, यानी क्या बनना है? सब बड़ी ई ही बनना है। अब देखो जैसे होता है अति इंद्र, अति प्लस इंद्र होता है। अति प्लस इंद्र होता है। अब यहाँ पर देखो जी छोटी की मात्रा है कि नहीं है? सामने छोटी की मात्रा लगी कि नहीं लगी? ठीक है, और ये छोटी है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? बड़ी बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? अति इंद्र। देखो बड़ी की मात्रा लगा दी हमने, बड़ी की मात्रा लग गई है, तो क्या बन गया? अति इंद्र। अब जैसे आता है मुनि प्लस इंद्र। ठीक है, जैसे देखो मुनि प्लस इंद्र। देखो तो इसमें क्या छोटी की ये मात्रा हो गई और ये छोटी, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? बड़ी। तो क्या हो जाएगा? मुनींद्र। बन गया कि नहीं बन गया? क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। अब देखो छोटी ई और बड़ी ई मिला के क्या बनाएंगे? देखो मुनि और प्लस मुनि प्लस देखो यहाँ पर क्या छोटी है कि नहीं है? और यहाँ पर बड़ी है। दोनों मिला के क्या बनाया? बड़ी ई को बनाया। अब बड़ी ई को जब बनाया तो क्या लिख लिया? मुनीस। लिख गया। अब आता है हरि प्लस ईस। तो हरी में देखो छोटी ई है यहाँ पर, और बड़ी ई है। छोटी बड़ी दोनों मिलाकर क्या बना दिया? बड़ी। तो यहाँ पर क्या बन गया? हरीश बन गया। अब नेक्स्ट जैसे आता है बड़ी ई और छोटी ई मिला के क्या बनाते हैं? बड़ी छोटी ई बना के बड़ी ई बनाते हैं। जैसे होता है योगी प्लस इंद्र। प्लस इंद्र। ठीक है, तो देखो इधर क्या बनाएंगे? ये देखो बड़ी है कि नहीं है? बड़ी है और ये छोटी है। बड़ी है और ये छोटी है, दोनों मिला के क्या बना दिया? बड़ी। तो क्या बन गया? योगेंद्र बन गया। अब देखो बड़ी और बड़ी मिला के क्या बनाते हैं? बड़ी बनाते हैं। जैसे होता सती प्लस ईस। अब देखो यहाँ भी बड़ी है कि नहीं है? और यहाँ पर छोटी।
बड़ी बड़ी है। यस सर। यहाँ पर भी बड़ी है और यहाँ पर भी बड़ी है। दोनों मिला के क्या बनाएगा? बड़ी। तो क्या बन गया? सतीश। ठीक है, क्या बन गया? सतीश। देखो इसका आगे क्या है? मही प्लस ईस। मही प्लस ईस। तो देखो बड़ी ई और बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई बन गया कि नहीं? यस सर। तो सबसे कौन सा बन गया? महेश। ठीक है, देखो चारों टाइप आ गए नहीं आ यस गए? सर। अब आता है छोटी ई मिला दी, बड़ी ई मिला दी। अब आ जा छोटा ऊ मिला दे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला दे। देखो इसके सारे टाइप तुम्हें खत्म कर दें। यस सर। सर जी। सर जी वीडियो 31 मिनट को हो गए। अब आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पहले छोटा ऊ मिलाओ तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाओ तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। जैसे होता है साधु। साधु। साधु प्लस उपदेश। साधु प्लस उपदेश। उपदेश। साधु प्लस उपदेश। तो देखो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है कि नहीं है? यस सर। और प्लस ये छोटा ऊ है यस सर। तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बनाए तो क्या लिख देंगे? साधु। साधु। साधु उपदेश। साधु उपदेश। उपदेश। साधु उपदेश। साधु पूरा क्या पढ़ेंगे? साधु उपदेश। साधु उपदेश पढ़े तो क्या? साधु उपदेश ही पढ़ेंगे। साधु जैसे बड़ी मात्रा लगा दी ना यस सर। तो क्या होगा? साधु उपदेश। साधु उपदेश। हाँ साधु उपदेश। अब देखो जैसे आता है इसका छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। जैसा था लघु प्लस उमी। तो देखो इसमें ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, और ये बड़ा ऊ है। दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बनाएंगे। जब दोनों के बड़ा ऊ बनाए तो क्या बनेंगे? ला भू। लघुमी। अब आता है बड़ा ऊ और बड़े। ये क्या बनाया था? अब आता है बड़ा ऊ और ऊ। बड़ा ऊ और ऊ। बड़ा ऊ और ऊ। बड़ा ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ और ऊ मिलके बड़ा यूद बनाएंगे। अरे मेरे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ से मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो देखो क्या से बनता है? बधु प्लस उत्सव। देखो बधु प्लस उत्सव। देखो ये बड़ा ऊ है कि नहीं है मात्रा, और ये छोटा ऊ है। दोनों मिलके क्या बना दिया? बड़ा ऊ का बना दिया। तो क्या हो गया? बधु। हाँ बधुत्सव। बधुत्सव। ठीक है, तो क्या बन गया? बधुत्सव। अब आता है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। हाँ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो देखो क्या होता है? भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा। देखो ये बड़ा ऊ की मात्रा है कि नहीं है? भू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी ही नहीं लगी है? यस सर। और ये बड़ा ऊ है। दोनों मिला के क्या बना दिया? बड़ा ऊ बना दिया। तो क्या हो गया? भू ऊर्जा। क्या हो गया? ऊर्जा। भू ऊर्जा। ऊर्जा। क्या हो गया? ऊर्जा। ऊर्जा। अब आता है एक वो रह गया ऋषि वाला, ऋण वाला। ठीक है, ऋषि और ऋषि के मिला के क्या बनता है? बड़ी की ऋषि मिलती है। जैसे पित्र।
पितृ प्लस पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। देखो इसमें देखो ऋषि छोटे ऋषि की मात्रा है कि नहीं है? ठीक है, ये छोटी ऋषि की इसमें मात्रा है। अब प्लस ये छोटी ऋषि मिला के क्या बनाएंगे? बड़ी ऋषि को। तो इसे क्या शब्द बन जाएगा? पितृ पहले नाम क्या बनाएंगे ना पहले? पितृणा, पितृणा, ठीक है। तो ये क्या था? समान स्वर के साथ, समान स्वर के साथ दीर्घ स्वर या हार्श स्वर, समान स्वर के साथ जैसे छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि के साथ उन्हीं के समान, ऋषि के साथ उन्हीं के समान हार्श स्वर या दीर्घ स्वर, हार्श स्वर या दीर्घ स्वर आए तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। तो वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि की क्या पहचान है? दोनों अक्षर एक ही से होंगे। अगर दीर्घ संधि में कभी पूछा जाए जैसे साधु प्लस उपदेश दे दिया, साधु उपदेश दे दिया, तो दोनों देखो स्वर आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं? स्वर आ रहे हैं और एक ही स्वर आ रहे हैं। दोनों स्वर जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? एक ही से आ रहे हैं, यानी समान होने चाहिए। तो वहीं पर क्या होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, अब रहेगा आगे गुण संधि, वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, एक ही संधि में इतना बड़ा